हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव बायो क्विज में। मैं आपका अपना दोस्त राज वर्मा। आज फिर हम लोग हल करेंगे जो है 2021 के 2021 के 2021 के पेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। असम में स्थित है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। इसमें से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दो हैं। एक हमारी है गंगा नदी, दूसरी हमारी है गोदावरी। ये दोनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैंक दर। बैंक दर का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है जो बैंक दर लगाती हैं, कर लगाती हैं, मान लीजिए एक हिसाब से, वो क्या है? तो वो हमारा है बैंक द्वारा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बोले तो देश के केंद्रीय बैंक जो होती हैं वो जो कर लेती हैं वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आरबीआई नकद घोषणा अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? मतलब जो पैसे आवंटित करके रखे जाते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसमें हमारी आय बढ़ेगी, आय जो होगी वो बढ़ेगी। आय, तो आय हमारी बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसमें से होगा पूंजीवादी, पूंजीवादी, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा गया 100 रुपए के नोट में, कहने का मतलब है कि जो 100 रुपए का नोट है उसमें 100 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर हैं? तो आप सभी को बता दें कि 100 रुपए के ऊपर जितने भी नोट हैं सब में आरबीआई के गवर्नर के जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें विलोम चुनना है। एकल का विलोम शब्द होगा, तो एकल का विलोम शब्द बहुल होगा, बहुल, हमारा बहुल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे में दर्प, दर्प का पर्यायवाची होगा अहंकार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए इस क्वेश्चन में दिया है मन को हरने वाला वाक्य, मतलब इस मन के हरने वाले वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो मन को हरने वाला मतलब मनोहर, मतलब इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा।
गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब गागर में सागर भरना, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए देखते हैं। गागर में सागर भरना तो मतलब थोड़े में, मतलब थोड़ी सी जगह में कह सकते हैं बहुत कहना, मतलब थोड़े में बहुत कहना। तो इसमें भी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जिस जिस प्रकार पक्षी जीवी का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार निर्विज्ञानी का संबंध होगा। तो निर्विज्ञानी का संबंध हमारा मानव से होगा। मतलब जो विज्ञान कह सकते हैं, जो विज्ञान का ज्ञाता हो, जो विज्ञान जानता हो, निर्विज्ञान जो जानता हो, उसी को हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। मतलब इसमें विषम चुनना है हमारा, इसमें जो है विषम चुनना है। दही हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, पनीर हो गया। दही, मक्खन, पनीर, ये सब चीज़ें जो है मिल्क से बनती हैं, बोले तो दूध से। ये तेल ही अलग होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो दिया निम्न में से, मतलब निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? मतलब किस शहर में जो है लाइट परियोजना नहीं शुरू की गई है? तो आप सभी को बता दें, अभी तक जो है पटना शहर में ये नहीं हुआ है। ये फिलहाल ये 2021 का क्वेश्चन है। हो सकता है कि अब परियोजना का वहाँ भी हो गया हो। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? मतलब कौन सी इसमें सबसे मजबूत ब्रांड है 5वीं भारत में? तो बता दें, रिलायंस जियो, हमारे अंबानी जी की जो है कंपनी है रिलायंस जियो, वही जो है सबसे बड़ी, इस समय 5वें स्थान पे है। तो आइए, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में चलाई गई? बोल्ड परियोजना बता दें, बोल्ड परियोजना ये हमारी राजस्थान में चलाई गई। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शीर्षा वांदला या ऋतु करिधाल, कल्पना चावला? तो हम बता दें, जो है भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जो अमेरिका में रह रही हो भारत की, तो वो हमारी है शीर्षा वांदला। वो हमारी शीर्षा वांदला जी हैं। कौन है? शीर्षा वांदला जी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो लगभग न्यूज़ वगैरह सभी पढ़ते ही होंगे, तो जानते ही होंगे इसमें कौन होंगे। हमारे सुमित मलिक जी, सुमित मलिक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके ऊपर जो है डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई? एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट प्रणाली कहाँ पे लागू हुई? तो हम बता दें, अपने हिमाचल प्रदेश में जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई है। ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI प्लस का मतलब प्लस शुरू किया गया? मतलब ये जो है कब शुरू किया गया? 2019 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया भारत के? तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय। मतलब ये जो है
UDISC जो है ये शिक्षा से संबंधित है हमारा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये हमारे रन मशीन विराट कोहली को किया गया, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुस्पेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया? मतलब AI आधारित पोर्टल भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया? तो ये हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से टच होते हैं, नेपाल की सीमा से, नेपाल की। तो ऐसे हमारे 5 राज्य हैं, ऐसे हमारे 5 राज्य हैं टोटल जो नेपाल की सीमा से जुड़ते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? मतलब कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो बता दें कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? मतलब इस समय जो है केंद्र आधिकारिक भाषा लक्षद्वीप में कौन सी है? तो बता दें वहाँ पे लक्षद्वीप में मलयालम वहाँ की आधिकारिक भाषा है, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये हमारे 552 होती है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बता दें इनमें से सार्क का सदस्य अपना म्यांमार नहीं है। म्यांमार जिसे बर्मा, पहले का नाम बर्मा था, बर्मा देश। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद में, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओणम किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? मतलब ओणम जिस राज्य की भी सांस्कृतिक उत्सव है, मतलब त्योहार है, वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वो हमारा केरल है, केरला का सांस्कृतिक उत्सव ओणम है, ओणम। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध हमारा सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अब सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो गर्म भी होगा, नॉर्मल सी बात है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन से हैं? तो बता दें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमसे पूछा गया कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? FEMA, फेमा का। तो बता दें फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब इसका बी ऑप्शन
करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो बता दें ये हमारी इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसी में नहीं शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था इनमें से किसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई है? राजनीति निदेशक तत्व के, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, मतलब शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये हमारा 21 अनुच्छेद 21 ए में रखा गया, मतलब ए से 21 ए से संबंधित है ये हमारा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? मतलब किसमें अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद किसमें? तो ये हमारा है अनुच्छेद 29, मतलब आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक को रखा गया है हितों के बारे में। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं किसका मात्रक होता है? एक ये होता है एक वर्ष में निर्वातित, मतलब निर्वात में, मतलब एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई, मतलब एक साल में निर्वात में जो प्रकाश द्वारा दूरी तय की गई होती है उसी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, मतलब एक प्रकाश वर्ष की ये परिभाषा है। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो पुराने हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो शेयर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर होगा 2022 के क्वेश्चंस के साथ या सेकंड पाली की। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।